हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हैं। इससे पहले हम लोग 4-5 वीडियो सरफेस केमिस्ट्री के देख चुके हैं, जिसमें हम लोग जो है मूलतः इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो जो थी उसमें हम लोग फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, फ्रेंडलिट एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्म के ग्राफ वगैरह का हम लोग देखे थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग को देखना है प्रिपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन की बात करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लें कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन इट कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड, यानी डिस्पर्स फेज लिया, डिस्पर्सन मीडियम में मिलाया, हमारा कोलाइडल सोल्यूशन तैयार हुआ। यानी कि जो हमारा लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन है, जैसे स्टार्च प्लस वाटर हो गया, एल्बुमिन प्लस वाटर हो गया, ये सब कोलाइडल सोल्यूशन बनाना आसान था। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम मिलाया, स्टेयर किया, तैयार हो गया। क्योंकि ये स्टेबल भी होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? तो आपको बताया गया था कि अगर हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में देयर इज ग्रेट एफिनिटी, देयर इज ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो स्टेबल होते हैं, स्टेबल हैं इसलिए इरिवर्सिबल भी हैं। अगर उसको डिस्पर्सन मीडियम को इवापोरेट कर दें, फिर अगर डिस्पर्सन मीडियम मिला दें, अगेन वी विल गेट द लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन। लेकिन लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन बनाना थोड़ा कठिन होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। सम स्पेशल टेक्निक इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन। तो जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो इस पढ़ क्या रहे हैं, इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं? लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, लायोफिलिक ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आसान है। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम मिलाया, स्टार्च प्लस वाटर मिलाया, लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन तैयार हो गया, स्टार्च प्लस वाटर तैयार हो गया। आइए हम लोग इसमें पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। स्पेशली क्या पढ़ रहे हैं? लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं प्रिपेयर करने के लिए, इसमें जो सबसे पहला मेथड होता है वो डिसइंटीग्रेशन मेथड होता है। डिसइंटीग्रेशन मेथड में हम लोग पहला पढ़ते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मतलब हमको तोड़ देना है, यानी पार्टिकल कोलाइडल रेंज से ज़्यादा की होगी। कोलाइडल रेंज से ज़्यादा की मतलब सस्पेंशन सोल्यूशन के पार्टिकल होंगे जिसकी साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है। अगर उन्हीं को हम छोटा कर लें तो कोलाइडल रेंज मिल जाएगा। कोलाइडल रेंज क्या जानते हैं? 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच की अगर साइज की पार्टिकल होगी तो उसको कोलाइडल कहते हैं। तो हम उसको बना सकते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड से। इसके लिए हमको एक कोलाइडल मिल की ज़रूरत पड़ती है। ये एक हॉलो शाफ्ट है, यहाँ पे एक हॉलो पाइप है, इसमें से हम सस्पेंशन सोल्यूशन के पार्टिकल्स मिलाते हैं। यहाँ 2 शाफ्ट ले लिया, ठीक है, ये इस तरह से है, यहाँ से इस तरह से, यहाँ एक बेल्ट लगा हुआ है जिससे ये रोटेट करता है, ठीक है। यहाँ से इस तरह की पार्टिकल है, इसको हम फिगर को कहते हैं कोलाइडल मिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सस्पेंशन पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन रेंज मिलाएंगे जिसकी साइज क्या थी? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर से बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से पार्टिकल आ रहा है, दिस शाफ्ट स्टार्ट रोटेटिंग। इसको बहुत तेजी से रोटेट करते हैं। कितना तेजी से रोटेट करते हैं? मीन्स लगभग 7000 रेवोल्यूशन चक्कर लगाता है इन अ मिनट। 1 मिनट में 7000 चक्कर लगाता है। तो इतनी स्पीड इसकी ग्राइंडिंग होती है एक तरह से। ये दिस पार्टिकल्स, जो यहाँ पार्टिकल आ गया, दिस पार्टिकल्स आर रिड्यूस्ड इन साइज। वो पार्टिकल छोटे हो जाते हैं एंड कम्स इनटू द कोलाइडल रेंज, यहीं से निकल जाता है ये। यानी ये सस्पेंशन सोल्यूशन है, मीन सस्पेंशन पार्टिकल प्लस वाटर है यहाँ पे। तो क्या होगा? मीन्स हमने सिंपली क्या कर दिया? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या किया? सिंपली पार्टिकल की साइज को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम सस्पेंशन टू कोलाइडल। क्या यूज किया उसके लिए? कोलाइडल मिल का यूज किया। इसमें क्या है? एक मैकेनिकल व्हील है, ऊपर से हमने सस्पेंडेड पार्टिकल विद वाटर डाला, मीन्स वाटर इज एक्ट एज ए डिस्पर्सन मीडियम।
जब उसको मिलाते हैं और ये इसका रोटेशन किससे कराते हैं, यहाँ पे हमारा एक पुली लगा हुआ उससे चलाते हैं और इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, लगभग अप्रॉक्स 7000 revolution per minute. Therefore, the size of this particle, suspended particle, is reduced and we will get the colloidal solution. यानी पार्टिकल को छोटा करके। इसी डिसइंटीग्रेशन में दूसरा पार्टिकल है ब्रेडिक्स मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये भी एक तरह का डिसइंटीग्रेशन मेथड है। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक सोल्यूशन ले लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ, यहाँ इसको एनोड कर दिया, एनोड है, दिस इज एनोड कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, इसको निगेटिव से जोड़ दिया तो ये कैथोड की तरफ बिहेव कर रहा है, हाई वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे हमने एक आर्क ले लिया, मेटालिक आर्क, मेटालिक जो है आर्क, जिसका हमको कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है, जैसे सर जिसको हमको आर्क, जो भी सिल्वर और गोल्ड का हो सकता है। वेन वी सप्लाई द हाई इंटेंस ऑफ हीट, जब यहाँ से हीट मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। बिकॉज ऑफ हीट क्या हो रहा है, दिस गोल्ड जिसको हमने लिया है गोल्ड, इट इज इवापोरेटेड, ये इवापोरेट होगा। और यहाँ हमने क्या रखा है, आइस बाथ रखा है, दिस इज आई बाथ, आइस बाथ, ये हमारा क्या है, आइस बाथ। अब सोचो, गोल्ड जैसे ही इवापोरेट हो रहा है, गोल्ड जैसे ही इवापोरेट हो रहा है, इट इज कंडेंस साइमल्टेनियसली, मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू द गोल्ड पार्टिकल्स, स्मॉलर गोल्ड पार्टिकल्स, वाटर तो है ही, यानी दिस बिकम द गोल्ड प्लस वाटर सोल्यूशन एंड द साइज ऑफ गोल्ड पार्टिकल इज लाइक कितना, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, मीन्स वी विल गेट द गोल्ड प्लस वाटर कोलाइडल सोल्यूशन। अब इससे गोल्ड प्लस वाटर कोलाइडल सोल्यूशन मिल गया। तो ये भी एक तरह का डिसइंटीग्रेशन मेथड है, यानी पार्टिकल्स को हमने डिसइंटीग्रेट कर दिया, डिसोसिएट कर दिया, स्प्लिट कर दिया छोटे छोटे पार्ट में। इसको स्प्लिट कैसे किया, हमने इंटेंस हीट प्रोवाइड की विद द पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोड एंड दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विद द मेटालिक आर्क, जिसका हमको लेना है, जैसे सिल्वर या गोल्ड या प्लेटिनम, जिसके हमको कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर करने हैं। These metals heated up and vaporized, वेपर बनेंगे, and it is kept into the ice bath. Therefore, it क्या होगा, it is condensed, जैसे ही evaporate होगा, it condensed simultaneously and converted into the small pieces of the gold, and the size of these pieces are like in between this, means we will get the gold plus water colloidal solution. यानी हमने जो पढ़ना शुरू किया था प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन का, ये डिसइंटीग्रेशन मेथड हुआ, यानी पार्टिकल्स को छोटा करके। दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। हम केमिकल मेथड में क्या है देखते हैं, केमिकल रिएक्शन से हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन बनाएंगे, देखते हैं उसको भी। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड देख लेते हैं, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में हम लोग डिफरेंट तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहला, अगर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास आर्सेनिक ऑक्साइड है, इसको H2S से पास कर दें, ठीक है, तो हमारे पास मिल जाएगा आर्सेनिक सल्फाइड। क्या बन जाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड बन जाएगा, प्लस H2O, इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा, हाइड्रोलिसिस फ्रॉम हाइड्रोलिसिस मेथड, यानी हाइड्रोलिसिस कर दें तो कैसे होगा, हाइड्रोलिसिस मेथड में क्या करेंगे, तो हमारे पास फेरिक क्लोराइड है, इसको हम HCl से रिएक्शन करा दें तो ये हमको क्या मिल जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड एज ए कोलाइडल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीडेशन मेथड एक होता है, यानी SO2 का रिएक्शन करते हैं किससे, व्हेन H2S is passes into the सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये क्या बन जाएगा, सल्फर प्लस
आपका वाटर बन जाएगा। सल्फर प्लस वाटर, ये भी क्या हो जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन। ये भी क्या हो जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन। तो दीज आर द केमिकल मेथड, ये केमिकल मेथड है। यानी पहला डिसइंटीग्रेशन मेथड देखा, इसमें हम देख रहे हैं केमिकल मेथड। और एक और मेथड हम देख सकते हैं, दो और मेथड देखा जा सकता है तो एक वी कैन से एक्सचेंज ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम की एक्सचेंज से भी बनता है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको जो है यार स्क्रीनशॉट ले लें। एक हम देख रहे थे क्या, ये कभी बुक में नहीं दिया है, आपके बुक में इसको खोजिएगा, मुझे तो ध्यान नहीं है। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। जैसे अगर हम देखें सल्फर या फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस, दिस इज सॉल्युबल इनटू अल्कोहल, सॉल्युबल, फेयरली सॉल्युबल इनटू अल्कोहल। ये पानी में अल्कोहल में क्या है, फेयरली सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में सॉल्युबल है। अगर सॉल्युबल है तो ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा सर, कोलाइडल तो मिलेगा नहीं। लेकिन इसी को अगर हम वाटर में पास कर दें, व्हेन दिस सोल्यूशन इज पोर्ड इनटू द वाटर, वाटर में डाल दें, तो हमारे पास सल्फर प्लस वाटर का एक कोलाइडल सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। यानी विद एक्सचेंज ऑफ आयन भी हम लोग कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। लास्ट एक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड क्या है, उसका काज क्या है, क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पेप्टाइजेशन प्रोसेस का डिफिनीशन पहले देख लें हम लोग। पेप्टाइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रिसिपिटेट और कोगुलेट्स इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। फिर से बोल देते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा इस बार। क्या है पेप्टाइजेशन? पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ precipitate into the colloidal solution by adding the few drops of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट डालने से प्रिसिपिटेट हमारा कोलाइडल रेंज में आ जाता है, कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट कर दिया। अब कभी कभी लोग पूछते हैं कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, इधर है कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, क्यों होता है पेप्टाइजेशन। जैसे सपोज करो हमारे पास एक प्रिसिपिटेट बन गया, क्या, FeOH थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये प्रिसिपिटेट के रूप में। व्हेन वी ऐड द फेरिक क्लोराइड, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, क्या, FeCl3। FeCl3 जब हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में दो आयंस है, Fe3+ आयन एंड क्लोराइड आयन। द आयन विच इज कॉमन, the ion which is common in the precipitate get adsorbed, उसी को बोलते हैं प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। फिर से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोल रहा हूं। द आयन विच इज कॉमन इन प्रिसिपिटेट गेट एडजॉर्ब ओवर द सरफेस। वह आयन एडजॉर्ब होगा सरफेस पे जो कॉमन है, प्रिसिपिटेट के अंदर है। तो प्रिसिपिटेट के अंदर क्या है, फेरिक आयन है, इसमें क्या है, फेरिक है, दो आयन है ना, फेरिक आयन और क्लोराइड आयन। तो फेरिक आयन इस पे जमा होना शुरू हो जाएगा, चारों तरफ फेरिक आयन क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एडजॉर्ब होगा। मींस ऑल द फेरिक आयन स्टार्ट एडजॉर्ब ओवर द सरफेस। ऐसे फेरिक आयन की लेयर्स जमा होती जाएंगी। क्यों फेरिक आयन हो रहा है, तो एक रूल्स के अनुसार हम कहते हैं द आयन विच इज कॉमन इन द प्रिसिपिटेट इज प्रिफरेंशियली गेट एडजॉर्ब, वो ज्यादा एडजॉर्ब होता है सरफेस पे। अब सोचो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट था, उसके ऊपर क्या जमा होना शुरू हो गया, फेरिक आयन। अब इसकी साइज तो और बड़ी हो गई, हमको छोटी करनी थी, तो क्या हुआ, अपने आप देयर इज द रिपल्सन बिटवीन दीज सेम चार्जेस, और बिकॉज ऑफ द रिपल्सन बिटवीन दीज सेम चार्जेस इट स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। डिसइंटीग्रेट का मतलब टूट जाएगा एंड कम्स इनटू द कोलाइडल रेंज, और ये कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, इसी को बोलेंगे क्या, कोलाइडल सोल्यूशन। लास्टली एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्टाइजेशन होता क्या है, फिर से बोल रहा हूं, पेप्टाइजेशन की प्रक्रिया क्या है।
पेप्टाइजेशन की प्रक्रिया सिंपली समझ लीजिए कि प्रिसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन के रेंज में लाने, प्रिसिपिटेशन से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना बाय द एडिंग ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हम देख रहे थे हमारे पास प्रिसिपिटेट क्या था, हमारे पास प्रिसिपिटेट था फेरिक हाइड्रोक्साइड। उसमें एक या दो ड्रॉप फेरिक क्लोराइड मिलाने से क्या होगा, फेरिक क्लोराइड का फेरिक आयन गेट एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्यों? बिकॉज फेरिक आयन गेट एब्जॉर्ब प्रेफरेंशियली एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। जब ये जमा हो गई, लेयर द लेयर फेरिक आयन की जमा हो गई, तो क्या होगा, इनके आपस में चार्जेस जो पॉजिटिव चार्जेस है वो ऐसे रहेंगे, दे स्टार्ट रिपेलिंग विद ईच अदर। जब ये टूटेगा तो केवल लेयर नहीं टूटेगा, इसके साथ और पोर्शन टूटता है, मींस क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से एक तरह से टूटता है। जब पूरी तरह से टूटेगा तो इट कम्स इनटू द कोलाइडल रेंज। अब एक पार्टिकल्स किस में आ जाएगा, कोलाइडल रेंज में, और हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम है, वी विल गेट द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या क्या इसमें देखा, ध्यान से देख लेते हैं। पहला मेथड था डिसइंटीग्रेशन मेथड, मींस तोड़ने का प्रयोग। डिसइंटीग्रेशन कैसे कैसे करते थे, तो दो मेथड था। एक, हम कोलाइडल मिल में उसको तोड़ लेते थे। कैसे तोड़ते थे, कोलाइडल मिल की स्पीड आप बता ही रहा था कि 7000 रेवोल्यूशन पर मिनट होता था, जिसकी वजह से पार्टिकल की साइज सस्पेंडेड पार्टिकल सस्पेंशन सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड टू कोलाइडल। दूसरा मेथड हम लोग देखे ब्रेडिक आर्ट्स मेथड, उनको इलेक्ट्रोड में हीट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर से इंटेंस हीट प्रोड्यूस होता था। बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट, बहुत ज्यादा हीट की वजह से क्या होगा, सिल्वर का अगर हम ले रहे हैं एग्जांपल, या गोल्ड का ले रहे हैं, तो गोल्ड गेट वेपराइज्ड एंड इट कंडेंस्ड बिकॉज ऑफ द आइस बाथ। आइस बाथ की वजह से कंडेंस होता था, तो हमको क्या मिल जाता था, गोल्ड प्लस वाटर का कोलाइडल सॉल्यूशन। केमिकल मेथड में 3-4 हम पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन मेथड था, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड था, और उस ऑक्सीडेशन मेथड थे, कई हम लोग मेथड देखे, यानी कई रिएक्शन से भी हम, हाइड्रोलिसिस मेथड था, कई मेथड से प्रिपेयर किए। फिर एक्सचेंज ऑफ आयन वाला बताए, ये आपके बुक में कमी था। क्या था एक्सचेंज ऑफ आयन, कि अल्कोहल में हम देख रहे थे सल्फर और फास्फोरस, सल्फर या फास्फोरस को हम अल्कोहल में डिसॉल्व कर दें, वी विल सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज पोर्ड इनटू द वाटर, अगेन वी विल गेट द कोलाइडल रेंज। सबसे बेस्ट मेथड, अच्छा मेथड जो एग्जाम में आता है वो कौन सा था, पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन में वही देख रहे थे कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रिसिपिटेट टू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ये भी आपको बता दिया कि इसका कॉज क्या है, कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, ये हमको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आपको देख रहे होंगे कि ये प्रिपरेशन था, ये छोटा हमारा वीडियो था प्रिपरेशन के ऊपर ही, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, स्पेशली लाइव कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर। तो ये कंटेंट, ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।